तो स्वागत है आपका फिर से। जैसा कि हमने पिछली एक वीडियो में कहा था, हम बात करने वाले हैं डार्क साइकोलॉजी पे। आपने शायद बहुत सी किताबें इस बारे में पढ़ी हो, कहीं और से भी इस बारे में ज्ञान लिया हो, किंतु ये आपकी जिंदगी में सीधे आपको इफेक्ट करती है, ये समझ लीजिएगा। किसी संदर्भ में ये अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकता है, किंतु इसका असर आप पे, हम सब पे जरूर पड़ता है। बेहतर जीवन की परिकल्पना के लिए इस पहलू को भी जानना बहुत जरूरी है। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। क्या कभी आपने पहचानने की कोशिश की है कि कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है? आप सबसे शेयर करना, ताकि इसका फायदा सबको मिल सके, ताकि आपको और आपके चाहने वालों को लोग बेवकूफ ना बना पाए डार्क साइकोलॉजी का यूज करके। डार्क साइकोलॉजी से आपको बचना चाहिए, या अगर आप चाहते हो तो उसका यूज भी कर सकते हो, लेकिन सही कामों के लिए। निकी आइंस्टाइन निकी आइंस्टाइन एक बहुत बड़े मल्टी मिलियनर थे, जो एक बार अपनी फ्रेंड के साथ बेसबॉल मैच देखने गए। उनकी फ्रेंड को बेसबॉल देखने में कोई शौक नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था। थोड़ी देर बाद वो बोर होने लगी, तो जब बोरियत काफी बढ़ गई तो उन दोनों ने आपस में मिलकर एक गेम खेलना शुरू कर दिया। एक बैटिंग गेम, यानी कि शर्त लगाना। किसी भी बात पे बेट, किसी भी बात पे शर्त। फॉर एग्जाम्पल, वो फला आदमी कुछ फेंकेगा तो दूसरा कैच कर पाएगा कि नहीं, वो फला आदमी अपनी टीम को चीयर करने के लिए खड़ा होगा कि नहीं होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या फिर वो जो लड़की अब उठ के कहीं जा रही है उसको कितने आदमी लोग पलट के देखेंगे। इस बैट में निकी कहता है इसको इतने लड़के घूम के देखेंगे, जबकि उसकी फ्रेंड कहती है नहीं, 3 लोग देखेंगे। दोनों इस पे $10 की बेट लगाते हैं। एक एक करके काउंट करना स्टार्ट करते हैं। एक लड़का पलट के देखता है, 2 देखते हैं, 3 देखते हैं, 4, 5, ऐसे करके निकी शर्त जीत जाता है। इस तरह से ये इंटरेस्टिंग गेम चल रहा होता है, लेकिन उनके पीछे एक आदमी जो उनकी सीट के पास ही बैठा था, पीछे एक चाइनीज आदमी था, वो अचानक बोलता है आई बेट $100 की इस बार जो बैट्समैन था वो रन लेने के लिए डाई मारेगा। निक्की को लगता है कि ये इंटरेस्टेड है बैटिंग में, शायद ये भी शामिल होना चाहता है, तो वो कहता है मुझे नहीं लगता। तो लगाते हैं $100 की बेट्स। लकीली बैट्समैन रन ले लेता है और वो चाइनीज आदमी बैट जीत जाता है। जीत से बड़ा खुश होता है और हंसने लगता है। एक अजीब सी स्माइल देके निकी की तरफ, उसकी तरफ देखता है। निकी को थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा गुस्सा आ जाता है, जैसे उसका मजाक सा बन गया हो। उसकी फ्रेंड के सामने उसकी रेपुटेशन पे बात आ जाती है। थोड़ा सा खींच के बोलता है आई बेट $1000 की अभी जो नेक्स्ट बॉल है ना, वो बैट्समैन मिस कर देगा। चाइनीज मैन बोलता है ओके, लगी बेट। बैट्समैन मिस नहीं करेगा बल्कि बॉल हिट करेगा। सिचुएशन थोड़ा बदलने लग जाती है। बात कुछ अलग रास्ते पे जाती दिख रही होती है। बॉल जाती है और बैट्समैन का बॉल मिस हो जाता है। निकी जीत जाता है। इस बार चाइनीज मैन को थोड़ा बुरा लगता है और वो दाव को और बढ़ा देता है। अब वो बोलता है कि मैं बेट लगाता हूँ $10,000 की। इस बार जो बॉलर है वो जो बॉल डालने जाएगा, जब भी जाएगा, तो उसका कैप नीचे गिर जाएगा। निक्की को ये चीज इम्पॉसिबल सी लगती है, नियरली टू इम्पॉसिबल, इसलिए वो बोलता है कि ये नहीं होने वाला, चलो लगाते हैं $10,000 की। बट सरप्राइजिंगली कैप गिर जाती है और निक्की हार जाता है। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है चलो 50,000 की बेट। अगला जो फाउल होगा वो ब्लू टीम की साइड से होगा। चाइनीज मैन बोलता है नहीं, रेड टीम की साइड से होगा। दोनों $50,000 की बेट लगा लेते हैं और ये क्या, कमाल ही हो जाता है। रेड टीम की तरफ से फाउल हो जाता है। चाइनीज मैन अब जोर जोर से हंसने लगता है। निक्की की जो फ्रेंड होती है वो घबरा जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है और कहती है निक्की चलो, अब बस हो गया, अब नहीं खेलना। पर निक्की ने चीजों को ईगो पे ले लिया था तब तक। वो नहीं मानता, बोलता नहीं अभी नहीं, अभी तो और खेलना है। और वो बेट डालता है, इस बार $1,00,000 की बेट। कहता है लगी बेट, नेक्स्ट 3 बॉल में एक भी हिट नहीं होगा। चाइनीज मैन स्माइल करके बोलता है नहीं, एक बॉल हिट भी होगी और बाउंड्री भी क्रॉस करेगी। दोनों वापस से बैट लगाते हैं। इस बार एक बॉल मिस हो जाती है, दूसरा बॉल फिर मिस हो जाता है। निक्की थोड़ा सा स्माइल करता है, लेकिन जैसे ही तीसरा बॉल जाता है, बैट्समैन का जो बैट है वो बॉल से एकदम क्लीन हिट करता है और बाउंड्री के बाहर चला जाता है। चाइनीज मैन जोर जोर से हंसने लगता है। तभी सारे लोग उनकी ओर देखने लगते हैं। इतनी एम्बेरसमेंट निक्की ने कभी महसूस नहीं की थी, लेकिन अब क्या करे, हार तो आखिर हार थी। वो पैसे देता है, वहां से निकल ही रहा होता है, तभी चाइनीज मैन निचली नजर से उसकी ओर देखते हुए अजीब सी स्माइल करता है। निक्की का दिमाग खराब हो जाता है। गुस्से और ईगो की सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाती है। पागलपन सवार हो जाता है उसके सिर पे। वो जाते जाते फिर वापस मुड़ जाता है, वापस आता है और बोलता है
इस फील्ड में कोई भी एक प्लेयर पिक करो, उसकी टी शर्ट पर कौन सा नंबर होगा वो मैं गेस करूंगा। चाइनीज मैन बोलता है ठीक है, कितने की बेट है? निकी बोलता है $1 मिलियन की बेट है। चाइनीज मैन इस बात पे उसके ऊपर हंसने लगता है। $1 मिलियन तो तुम्हारे पास होंगे भी नहीं। वैसे तो मुझे तुम पे तरस आ रहा है, बट ठीक है, फ्री की पैसे को मैं ऐसे जाने ही नहीं दूंगा, चलिए खेलते हैं। उसकी फ्रेंड बहुत मना करती है, पर उस पर पागलपन सवार हो जाता है। इनफैक्ट इस बार तो चाइनीज मैन भी कहता है भाई तेरा टाइम खराब चल रहा है, सोच ले देख ले। खैर, वो नहीं मानता जी। चाइनीज मैन अब थोड़ा कंफ्यूज लगने लगता है। निक्की कहता है इतने सारे प्लेयर्स हैं, तुम्हारे जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा है, और मुझे भी छोड़ो, मेरी जो फ्रेंड है वो गैस करेगी। चाइनीज मैन मुस्कुराता है, कहता है भाई मुझे तुम पे ना तरस आ रहा है। खैर छोड़ो, तुम तैयार ही बैठे हो तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो चाइनीज मैन अपना बाइनोकुलर्स निकालता है और प्लेयर्स को और उसके नंबर को चुनने में लग जाता है। एक टाइम तक वो पूरे फील्ड पर अलग अलग प्लेयर्स को देखता है और फिर एक प्लेयर को चुन के उसके जर्सी पर जो नंबर होता है उसको वो एक पेपर पे लिख देता है और साइड में रख देता है। निकी की फ्रेंड बहुत रेजिस्ट करती है, गुस्सा करती है, चिल्लाती है कि मैं नहीं करूंगी, मुझ पे ये सब मत डालो, कितना मना किया है तुम्हें, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पर निकी बोलता है कि जस्ट पिक। उसकी फ्रेंड रोते रोते गुस्से में जाती है, बाइनोकुलर्स उठाती है और अपने लकी प्लेयर को ढूंढने लग जाती है। ढूंढते 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 सरप्राइजिंगली उसे एक चेहरा दिखता है जो कुछ जाना पहचाना लगता है। बात यह थी कि यह चेहरा जो था वो निकी के एक दोस्त का होता है, जिसकी जर्सी पर लिखा होता है 55 नंबर। उसका दिमाग चलने लगता है, उसको समझ में आने लगता है कुछ तो प्लान है कि निकी का वो दोस्त जो प्लेयर था ही नहीं, वो आखिर एक नॉर्मल सा इंसान था, वो फील्ड पर क्या कर रहा है। इसलिए वो समझ जाती है कुछ तो बात है। जिसके बाद बाइनोकुलर साइड में रख के वो बोलती है 55 नंबर। अचानक से उसकी यानी कि चाइनीज मैन की सारी स्माइल उड़न छू हो जाती है। मुंह से निकलता है इम्पॉसिबल। निकी और उसकी फ्रेंड पैसा लेके वहां से निकल जाते हैं। ये एक रियल कहानी है निकी एमस्टोन की। ये जो निकी था ये एक प्रोफेशनल गैम्बलर था जो कई सारी क्रेजी स्ट्रेटजीज का यूज करके स्कैम करता था। यहाँ पर इसने साइकोलॉजिकली एक ट्रिक का यूज किया था जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा, जिसे कहते हैं प्राइमिंग। बात यह थी कि निकी उस चाइनीज आदमी को पहले से ही जानता था। वो चाइनीज आदमी एक बिलियनर था जिसे गैम्बलिंग का एडिक्शन था, बहुत शौक था। वो लास वेगस में जाके पैसे उड़ाता था। निकी ने जानबूझकर उसकी सीट के पास ही अपनी सीट बुक कराई थी, सब कुछ प्लान्ड था। और वो जानबूझ के अपनी फ्रेंड के साथ गैम्बलिंग, इसके बारे में उसकी फ्रेंड को भी नहीं पता था, उसने जानबूझ के बेट लगाया, जानबूझ के हारने लगा ताकि चाइनीज मैन को एक विनर वाली फीलिंग आने लगे। पर चाइनीज मैन यह नहीं जानता था कि वो जो आखिरी बेट थी वो एक्चुअली में पूरी तरह से प्लान थी। बात यह थी कि निकी ने बहुत पहले से ही उस चाइनीज आदमी को नंबर 55 से भर दिया था, प्राइम कर दिया था। वो चाइनीज आदमी जब से यूएस से आया हुआ था, वो जो कुछ भी देखता था, जिस रास्ते से गुजरता था, हर जगह उसे 55 नंबर दिखाया जाता था। अब कॉन्शियसली चाइनीज आदमी तो नंबर को नहीं देख पा रहा था, बट अनकॉन्शियसली उसकी नजर बिल बोर्ड्स पे, कई सारे लोगों के कपड़ों पे, इवन उसकी गाड़ी का नंबर, उसके रूम का नंबर, उसको जो बिल दिया जाता था, सब पे लिखा था नंबर 55। यहाँ तक कि होटल में भी एक चाइनीज सॉन्ग प्ले कर दिया जाता था जिसका ट्रांसलेशन होता था 55 डेज एट पैकिंग। वो सारी चीजें जिसमें वो फोकस भी नहीं कर पा रहा था, वहां उसको 55 दिखाया जाता था। और तो और निकी का वो दोस्त जो फील्ड में था, जिसकी जर्सी उसने देखी थी, उसको भी कुछ बार उसके सामने लाया गया था जो कि उसको पता भी नहीं था। और अब जो वो फील्ड में निकी ने जिस आदमी को चुनने के लिए बोला, तो जाने अनजाने में सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में 55 नंबर ही क्लिक हुआ, उसको फेमिलियर लगा वो नंबर। उसका दोस्त वो भी फेमिलियर लगा क्योंकि वो उसको देख चुका था। चाइनीज आदमी को लग रहा था कि बस एक लक और एक इंस्टिंक्ट वाली बात है, पर ऐसा कोई इंस्टिंक्ट नहीं था। इसके पीछे का प्रिंसिपल था प्राइमिंग। वो 55 नंबर से प्राइम्ड हो चुका था एक्चुअली। प्राइमिंग के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बट एक्चुअल में कितना पावरफुल प्राइमिंग हो सकता है, ये स्टोरी उसका ही एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये रियल लाइफ स्टोरी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। साइकोलॉजिकल हैक्स के बारे में आपने सुना है? ये मनोविज्ञान युक्तियां काम करती हैं क्योंकि वे मन की मूल प्रवृत्ति यानी कि बेसिक इंस्टिंक्ट और हमारे आसपास की दुनिया में स्थिरता देखने के लिए हमारी जरूरत पर काम करती है। इन प्रवृत्तियों का उपयोग करके आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें वो करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो आप उनसे कराना चाहते हैं। आप सुबह सुबह किस चीज से प्राइम होते हैं, पॉजिटिविटी से या नेगेटिविटी से? कुछ लोग आपको प्राइम करते हैं कितने पैसे कमाने चाहिए, कितने उड़ाने चाहिए,
क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या डिसीजन लो, क्या डिसीजन ना लो। इन सब बातों के पीछे प्राइमिंग यूज की जाती है। और इसके अलावा अवसरवादी क्या क्या आपके साथ करते हैं, ये तो आप जानते हुए भी फंसे रहते हैं जाल में। हमारे माइंड को शिफ्ट कर दिया जाता है बड़े बड़े बहुत सारे हथकंडों से, और हम कुछ नहीं कर पाते। जैसे आजकल दिन रात आपके मन में क्या भरा जा रहा है, क्या भरा हुआ है। जैसे सदियों से धर्म संप्रदाय जाति में बांट के आपके दिमाग में इतना कुछ भर दिया गया है कि अब किसी के बूते की बात नहीं, इससे बाहर भी सोच सके। दुनिया भर में जितने भी डिस्टर्बेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, झगड़े हैं, युद्ध हैं, भेदभाव है, आतंकवाद है, पावर और पैसे का खेल चल रहा है। एक भी बात की गहराई में अगर आप चले गए तो उसके पीछे आपको कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। चाहे वो किसी देश का हो, किसी हथियार बनाने वाली कंपनी का हो, फार्मास्यूटिकल लॉबी का हो, धर्म के ठेकेदारों का हो। धर्म बुरा नहीं होता, वो तो ज्ञान का स्रोत होता है, किंतु प्राइम होते हम सब लोग। कब बदलेंगे, कब अपनी जिंदगी को और सुगम बनाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे, ये कोई नहीं जानता। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। आपने कभी ये वर्ड सुना है, गैस लाइटिंग? आगे बात करते हैं इसके बारे में। प्रणाम।